Hello, my dear friends. Welcome to my channel, Anjali's MedSphere. So today we can discuss about carpal tunnel syndrome. Why I opted this carpal tunnel syndrome because in public it is very common nowadays. So मैंने सोचा यार we will talk about this topic because it is going to help a lot of people. So what is carpal tunnel? जो carpal tunnel syndrome में it's a chronic neuropathy, chronic peripheral neuropathy. वो याद रखना, it is a peripheral neuropathy. इधर क्या होता है, जो भी हमारा जो carpal tunnel के थ्रू जाता है, जो हमारा median nerve वो obstruct हो जाता है. So it is due to the compression of the median nerve which is passing to the carpal tunnel, and that is called the carpal tunnel syndrome. Now, what all are the risk factors for this? Pregnancy is a risk factor, and the person or people who are working in the like IT specialist, because they are using their hand in a rotatory motion for a prolonged period of time. तो उसके वजह से ऐसे rotatory movement के वजह से भी inflammatory changes और inflammation of the tissues होंगे. वो जो swellings के वजह से भी जो peripheral nerve है वो obstruct होके compress होके CTS में result करेंगे. तो वो एक reason है. जो भी पीपल है जो वाइब्रेटरी टूल यूज करके काम करेंगे वो एक रीजन होता है. एंड प्रेगनेंसी में क्या है, फ्लूइड रिटेंशन होता है. सो ड्यू टू द फ्लूइड रिटेंशन स्वेलिंग्स होंगे, जो कार्पल टनल का स्पेस है वो कम होके पेरिफेरल नर्व का जो मीडियन नर्व का कंप्रेस होके वो एक सिम्टम होता है. थायराइड डिफिकल्टीज बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस विल रिजल्ट इन द इन्फ्लेमेटरी चेंजेस ऑफ द टिश्यूज. आर्थराइटिस में क्या होता है, जो टेंडेंस है जो जॉइंट्स है उधर उनका स्वेलिंग होंगे, that will reduce the space for the medial nerve to pass because of the reduction or narrowing of the carpal tunnel. वो भी एक रीजन है. जेनेटिक इस एक रीजन है, क्योंकि फैमिली में तो एक जन को है तो चांसेस ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन इज ऑन द हायर साइड. डायबिटीज मिलिटस है, जो डायबिटीज मिलिटस में क्यों है, क्योंकि डायबिटीज मिलिटस में तो नर्व सप्लाई अफेक्ट हो ही जाएंगे. तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी ऑलवेज एक कॉम्प्लिकेशन होता है डायबिटीज में. तो वो एक रीजन है जो डायबिटीज वाला पेशेंट को, प्रेग्नेंट वाला people like pregnant women और like hereditary एक रीजन है, थायराइड, आर्थराइटिस. ये सारा एक रिस्क फैक्टर है जो कार्पल टनल सिंड्रोम होने के लिए. पैथोफिजियोलॉजी as I said earlier, जो भी हमारा जो कार्पल टनल है उसका जो स्पेस कम हो रहा है बिकॉज टू टू एनी इन्फ्लेमेशन लाइक फैट. अभी जो हेल्थी जो ओबेसिटी है, ओबेसिटी में जो फैट कंटेंट ज़्यादा होता है और इन्फ्लेमेटरी एनवायरनमेंट भी वो लोग में ज़्यादा होता है. वो भी एक रीज़न होता है जो टिश्यू स्वेलिंग्स होके जो मीडियन नर्व को कंप्रेस करके सेंसेशन में अफेक्ट हो जाएंगे, जो फिंगर्स के लिए वगैरह. तो जब भी जो कार्पल टनल का जो स्पेस कम हो जाएंगे और रोटेटरी मोशन की वजह से उधर का प्रेशर बढ़ जाता है, तो मीडियन नर्व को कंप्रेस करेंगे, वेसल्स को कंप्रेस करेंगे. जब वेसल्स भी कंप्रेस होंगे तो प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं डिलीवर करेंगे, ब्लड सप्लाई नहीं होंगे. तो दैट विल रिजल्ट इन द सेल डेथ एंड ऑल्सो वो ये पेरिफेरल नर्व को भी कंप्रेस करके मीडियन नर्व को भी कंप्रेस करके सेंसेशन में अफेक्ट करके फाइनली रिजल्ट्स इन द सिम्टम्स ऑफ द कार्पल टनल सिंड्रोम. सो दैट इज द पैथोफिजियोलॉजी बिहाइंड दिस. Now, what are other clinical symptoms? जो clinical symptoms है, tingling sensation है, pins and needle है, वो झंझनाहट होंगे, पेशेंट को वीकनेस होंगे फॉर ए प्रोलॉन्ग और फॉर ए प्रिटी लॉन्ग टाइम. मतलब जो भी है उनको पकड़ नहीं पाएंगे, उनको जो ग्लास होल्ड करने के लिए कुछ चीजें पकड़ के ज्यादा टाइम रुक नहीं पाता है, जो वीकनेस हो जाता है. सो दे विल हैव ए वीकनेस, व्हेन दे आर वीकनेस इन ग्रिप में भी जो वीकनेस हो जाता है, नमनेस होता है, टिंगलिंग सेंसेशन होता है, सिवियर पेन होता है. एंड सो ये सब है जो सिम्टम्स है कार्पल टनल सिंड्रोम में. नाउ डायग्नोसिस में हम कैसे डायग्नोस कर पाएंगे? Obviously we will take a physical examination or the medical history. जो history में we will get to know whether the patient is working in an IT profession or whether they are using a keyboard or a mouse for a prolonged or a period of time, or whether they are having or they are using a vibrating tool as a their occupation, occupational living में. तो उनको जो कोई वाइब्रेटरी टूल ज्यादा के टाइम यूज करके काम कर रहे हैं क्या, ये सब एक रीजन होता है. पेशेंट को डायबिटीज है क्या, पेशेंट प्रेग्नेंट है, थायराइड इश्यूज है, और घर में किसी को है ऑलरेडी कार्पल टनल. तो ये सब चीजें हमें हिस्ट्री कलेक्शन से वी विल गेट टू नो, एंड दैट विल आल्सो हेल्प अस टू रूल आउट.
उसके बाद है जो प्रोवोकेटिव एग्जामिनेशन होता है. जो प्रोवोकेटिव एग्जामिनेशन इन द सेंस वी विल आस्क द पेशेंट टू डू सम स्टेप्स इन लाइक फैलेंस टेस्ट है, टीनल साइन है. जो फैलेंस टेस्ट में क्या है, वी विल आस्क द पेशेंट टू होल्ड देयर हैंड्स लाइक दिस. हैंड्स वो लोग ऐसे होल्ड करेंगे एंड वो रिस्ट को ऐसे ही फ्लेक्स कर देंगे एंड दे हैव टू होल्ड लाइक दिस फॉर मैक्सिमम. वो प्रेस करके दे हैव टू होल्ड लाइक दिस फॉर एटलीस्ट 60 सेकेंड. जो 60 सेकेंड्स के लिए एटलीस्ट वो होल्ड करेंगे, उसके बाद जो 60 सेकेंड्स के अंदर उनको जो ऐसे टिंगलिंग सेंसेशन, नमनेस, पिंस एंड नीडल सेंसेशन एक्सपीरियंस होंगे, स्पेशली टुवर्ड्स देयर thumbs, their index finger, their middle finger and the ring finger. That is a positive sign for the CTS. Another test is the Tinel sign. In Tinel sign में क्या होता है, patient को जो will ask, the examiner will ask the patient to like show their hand and on the base of the palm the median nerve pass इधर से होएंगे. So they will tap like this, and when they tap over the median nerve, you know, the patient will get a pins and needle tingling sensation over their thumb, their index finger, their middle finger, and the ring finger. And that is also a positive sign to rule out the CTS. एंड अदर टेस्ट्स इंक्लूड द नर्व कंडक्शन स्टडीज. जो नर्व कंडक्शन स्टडीज में जो नर्व्स का जो स्पीड ना वेलोसिटी डिटेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि सीटीएस में तो वो वेलोसिटी कम होता है, तो वो दैट विल आल्सो हेल्प to rule out, like they will place the electrodes and then they will they will detect the speed or the velocity of the nerves passing from the brain to the peripheral side. And the electromyography में क्या है, जो नीडल है, जो एक्सामिनर है, टेक्नीशियन, एक नीडल मसल्स में इंसर्ट करके देखेंगे जो मसल्स का एक्टिविटी. दे विल आस्क द पेशेंट दे अंडर सम कंट्रोल्ड मूवमेंट, रेस्ट में कैसे है और मूवमेंट जब एक्सरसाइज ऐसे ऐसे कुछ एक्सरसाइज करेंगे तब कैसे है, तो दैट विल हेल्प अस टू डिटरमाइन. अनदर स्टडीज लाइक इमेजिंग है, जो भी एमआरआईज हो गया, एक्सरेज हो गया. जो एक्सरेज क्यों कर रहे हो, पेशेंट को इधर कुछ फ्रैक्चर है क्या, तो फ्रैक्चर में भी उधर स्वेलिंग्स आएंगे, तब तो मीडियन नर्व को कंप्रेस करेंगे, वेसल्स को कंप्रेस करेंगे, ओवरऑल जो ऑक्सीजनेशन है, जो सेंसेशन है, ये सब चीज को अफेक्ट हो जाएंगे. तो वो देखने के लिए एक्सरे कर लेते हैं. एंड अल्ट्रासाउंड में व्हाई वी आर डूइंग अल्ट्रासाउंड, बिकॉज अल्ट्रासाउंड विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड वेदर देयर इज एनी इन्फ्लेमेशन ऑफ द टिश्यू. जो भी वो टिश्यूज का, सेल्स का कुछ इन्फ्लेमेटरी मैकेनिज्म है, कुछ इन्फेक्शन है, दैट will can be identified from the ultrasound. So these are some of the steps or the tests to rule out the CTS. एंड द नेक्स्ट इज दी ट्रीटमेंट. ट्रीटमेंट में तो नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट ज्यादा की तरह हमें फोकस करेंगे. उसमें एक है रिस्ट स्प्लिंट. इट इज गोइंग टू हेल्प अस अ लॉट. जो रिस्ट स्प्लिंट अप्लाई करने के लिए पेशेंट को बोल देंगे. फिर कोल्ड एप्लीकेशन, जो आइस है वो पेन का रिलीफ मिल जाता है, जो आइस एप्लीकेशन, कोल्ड एप्लीकेशन से. एंड इंजेक्शन होता है, जो स्टेरॉइड इंजेक्शन है, जो भी इन्फ्लेमेशन को ट्रीट करने के लिए इंजेक्शन देता है, तो वो एक ट्रीटमेंट मोडालिटी हो गई. फिर सर्जरीज है. सर्जरीज में उनका मेन है जो ट्रांसवर्स, जो कार्पल लिगामेंट, उनको कट करेंगे. उनको कट करके जो मीडियन नर्व को जाने का स्पेस दे देते हैं. तो जब वो लिगामेंट का ट्रांसवर्स कार्पल टनल लिगामेंट को जो कट करेगा, तो मीडियन नर्व गेट एक्यूरेट एडिक्वेट स्पेस टू ट्रैवल, कंप्रेशन खत्म हो जाएंगे. तो फिर प्रॉपर वो सेंसेशन एंड सब चीजें हो जाता है हैंड में, तो पेन भी रिलीव हो जाएंगे. वो एक है. फिर एंडोस्कोपिक सर्जरी से, एंडोस्कोपिक सर्जरीज में टाइनी इंसिशन बना के एक एंडोस्कोप इंसर्ट करेंगे, उसके एंड में कैमरा भी होंगे, उसके थ्रू हम लिगामेंट ट्रांसवर्स, जो कार्पल टनल लिगामेंट, कार्पल लिगामेंट है, वो कट करेंगे. वो एक नॉन मतलब मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर है. तो ये दो टाइप का सर्जरीज है एट द एंड. और ये क्या है, ये डेली मतलब ओपीडी बेस में करता है, ओपीडी बेस में हो जाता है, क्योंकि इट विल नॉट टेक much time also, it doesn't need much post-op care also. So this is the management. And now the exercises are there. Exercise is going to help a lot. In one of my video also I explained some of the three types of exercise for carpal tunnel syndrome. One is the tendon gliding exercise. You can do like this, and it will relieve the pain and sense numbness. Another is the ऐसे extension stretch होता है. Another is the flexion stretch होता है. So and the median nerve glide also there, like ऐसे.
So when you do this kind of exercises, this will help to this will help to relieve the symptom. So that is about the carpal tunnel. Hope you got a little bit idea regarding what is carpal tunnel syndrome. What is carpal tunnel? There is a pressure, normal pressure inside this carpal tunnel. There is fluid there. There is normal like pressure. When this pressure get increases, median nerve, this due to the narrowing of the carpal tunnel, the median nerve passing through the carpal tunnel get compressed. As a result of that, sensation towards the fingers and the hands is affected. Especially the symptom will be shown in the thumb, the index finger, the middle finger, and the ring finger. And the patient experience numbness, tingling sensation, pins and needles, weakness in the grip and all. And there is management, wrist like splint अप्लाई करना है, और बाकी जो लाइक एक्सरसाइजेस है और इंजेक्शंस होता है और कोल्ड कंप्रेशन है, ये सब चीजें हैं जो मैनेज करने के लिए. एंड दिस इज वेरी कॉमन नॉलेज, स्पेशली एक प्रेग्नेंट वुमन में, ओबेसिटी में, डायबिटीज में वगैरह, तो ये बहुत ही कॉमन है. स्पेशली प्रेग्नेंट वुमन में तो बहुत ही आजकल देखने के लिए मिल रहा है. So this information regarding this exercise management will help us to relieve the symptom better. So hope you all understood. If any queries, please comment below. And if you like my video, please like, subscribe, and subscribe to my channel. Thank you so much. Let us soon see in another video. Thank you.